हेलो वीवर्स। रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स तो आप ये समझकर यूज कर रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल हकीकत तो हम आपको बताते हैं। आज हम सिर्फ रिफाइंड ऑयल के बारे में ही नहीं बल्कि मार्केट में मिलने वाले और भी कई ऑयल्स के बारे में आपको बताएंगे जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। कंपनी ब्रांड्स का बड़ा या छोटा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपनी हमें क्या और कितना प्योर प्रोडक्ट बनाकर दे रही है। मार्केट में दो तरह के ऑयल्स अवेलेबल हैं, रिफाइंड ऑयल एंड अनरिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल्स में सनफ्लावर, सोयाबीन, राइस ब्रांड वगैरह हैं जिन्हें 40 डिग्री से ज्यादा हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है, जबकि अनरिफाइंड ऑयल्स जैसे कि पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह को कोल्ड प्रेस किया जाता है। मतलब कि इनका प्रोसेसिंग टेम्परेचर 40 से भी कम होता है, इसलिए ये हेल्थ के लिए परफेक्ट होता है। ये ऑयल्स हेल्थ के लिए 100% सेफ है, बस याद रहे कि आप इसे लिमिटेड अमाउंट में यूज करें। इज रिफाइंड ऑयल रियली सेफ फॉर यू? अब बात करते हैं रिफाइंड ऑयल्स की। एक्चुअल प्रॉब्लम तो इस ऑयल में है जो कि कई ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसके बाद इस ऑयल को खाना यानी कि जहर खाने के बराबर है। ऑयल्स को रिफाइन क्यों किया जाता है और ये हार्मफुल कैसे बन जाता है, चलिए हम इसे देखते हैं। रिफाइंड ऑयल में बीजों को बिना छीले ही इनसे ऑयल निकाला जाता है। इस प्रोसेस में जितनी भी इम्प्योरिटीज ऑयल में आ जाती है उन्हें ऑयल से साफ करने, उनका कलर टेक्सचर चेंज करने और ऑर्डर प्रूफ बनाने के लिए इन्हें रिफाइन किया जाता है ताकि इसे खाने के लायक बनाया जा सके। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन, नंबर 2 ब्लीचिंग एंड नंबर 3 डिओड्राइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन स्टेप में ऑयल को कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे ऑयल का टेस्ट एंड स्मेल खराब करने वाले कंटेंट्स को निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ तो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन इसमें प्रेजेंट सभी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए गोडाउन सुपरमार्केट में ये ऑयल सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। सेकेंड स्टेप है ब्लीचिंग। इस स्टेप में ऑयल को प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिक्स किया जाता है। ये वही मटेरियल है जिसे डॉक्टर्स आपकी फ्रैक्चर ठीक करने में यूज करते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को 130 डिग्री तक हीट किया जाता है और फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे ऑयल का कलर लाइट हो जाता है। थर्ड स्टेप है डिओड्राइजेशन। इस प्रोसेस में ब्लीच किए गए ऑयल को बहुत ही हाई टेम्परेचर्स के हीटर से पास किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद इन ऑयल्स का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होकर फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही ये अपना टेस्ट एंड कलर भी खो देते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपको वो पकोड़े तलने वाले से तो मिल ही जाएगा, जिसका ऑयल कई बार गर्म करने की वजह से ग्रीनिश ब्लैक पड़ जाता है। ये न्यू फॉर्म्स ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रह जाते। ऐसे कई सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद इस ऑयल को ट्रांसपेरेंट दिखने वाले ऑयल बनाकर मार्केट में निकाला जाता है। रिफाइंड ऑयल जिन बीजों से निकाला जाता है उन बीजों से कुछ खास अमाउंट में ऑयल नहीं निकलता, इसलिए इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें 40% पाम ऑयल मिलाया जाता है। इसके बाद ऑयल को रिफाइन किया जाता है। ऑयल को रिफाइन करने में 6 से 7 केमिकल्स यूज होते हैं, जबकि और भी ज्यादा हेल्दी कहलाने वाले डबल रिफाइंड ऑयल में तो 12 से 13 केमिकल्स यूज होते हैं। मतलब कि डबल पैसों में आपको डबल केमिकल्स खिलाए जाते हैं। इस प्रोसेस्ड ऑयल और ओरिजिनल ऑयल में दूर दूर तक कोई सिमिलरिटी बाकी नहीं बचती, न टेस्ट, न स्मेल और न ही न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये एक ऐसी स्टेट में होता है जिसे प्लास्टिक फैट कहा जा सकता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इंडिया में जब 13 अलग अलग सिटीज की रिसर्च की गई तो ये पता चला कि 51% लोगों में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल ही कम हो चुका है। इस स्टडी से ये भी पता चला कि 70% पॉपुलेशन में हार्ट रिलेटेड डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब हम आपको ये बता दें कि अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी उसे किसी हद तक तो क्लीन कर सकती है, लेकिन ऐसे प्लास्टिक फैट वाले ऑयल्स को क्लीन करने के लिए बॉडी में कोई सिस्टम नहीं होता, जिसके इफेक्ट्स तो आप कैंसर, टीबी, हार्ट डिजीजेस, एलर्जीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स, स्टमक अल्सर, प्रीमैच्योर एजिंग, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसी कई बड़ी बीमारियों के फॉर्म में तो देख ही रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन रिफाइंड ऑयल्स को डेली बेसिस पर कंज्यूम करने से आपकी बॉडी को कितना गहरा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे खाने से बचिए और हमारी रिकमेंडेशंस को जरूर याद रखिए। अब वक्त है हमारी कुछ खास रिकमेंडेशंस का। आज ही अपने कुकिंग में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दें। अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल्स का ही यूज करें।
जितना हो सके कुकिंग ऑयल्स को लिमिटेड लेसर क्वांटिटी में यूज करें। एक ही कुकिंग ऑयल को बार बार रीहीट और रीयूज ना करें। स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करें क्योंकि स्ट्रीट फूड्स में ऑयल को कई बार रीयूज किया जाता है, जिससे ऑयल स्लो पॉइजन्स की तरह अफेक्ट करने लगता है। ऑयल्स अवॉइड करने के लिए नॉन स्टिक पैन्स और एयर फ्रायर्स का यूज करें। रिफाइंड ऑयल के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए डेविड गिलेस्पी की लिखी गई बुक जिसका नाम है टॉक्सिक ऑयल, व्हाई वेजिटेबल ऑयल विल किल यू को जरूर पढ़िए। जब इनकी फैमिली ने ऑयल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को फेस करना शुरू किया, उसके बाद काफी रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये बुक लिखी, जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। ये थी हमारी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस एंड या फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।